हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका जल्दी से तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राजीव तुली जी राजनीतिक विश्लेषक संघ का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक, संघ पर प्रतिबंध की मांग किसी और ने नहीं, किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कही है। मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहती हूं। फुफकारने से कुछ नहीं होता है, फुफकार मार रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि संघ सांप का जहर नहीं है, शंकर भगवान का गला है और धक धक धड़क रही है अग्नि, हृदय हमारा ज्वाला है। फुफकार नहीं स्वीकार हमें, हमने विषधर को पाला है। पाला हुआ है कांग्रेस पार्टी को इस राष्ट्र की विचारधारा ने, जो संघ की विचारधारा है, और इसीलिए ये इतना फुफकार मार रहे हैं। सांप का जहर होता ना तो कब का कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देते हैं। ये आज की विचारधारा नहीं है। अगर आप इतिहास को उठा के देखिएगा तो आज़ादी के बाद से, पार्टीशन के समय से के पहले से ही ये जो भारत का इस्लामीकरण करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ते गई, उसी का सोच था कि भारत का विभाजन हुआ नेहरू और जिन्ना की फॉर्म में। भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस, महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए जब विभाजन हो ही गया। कांग्रेस खत्म नहीं हुई, महात्मा गांधी खत्म हो गए, ठीकरा फोड़ दिया गया संघ पे। उसके बाद संघ पे बैन लगा। संघ पे बैन लगने के बाद जैसे भी आपने दिखाया कि सरदार पटेल ने कहा था कि मैं बैन हटाना चाहता हूं, पटेल साहब ने बैन हटाया, पटेल साहब भी चले गए। लगातार राष्ट्र के पक्ष में मानसिकता रखने वालों की कमी कांग्रेस पार्टी में होती चली गई और नेहरूकरण होते चला गया। और नेहरूकरण के साथ साथ एक ग्रेजुअल इस्लामीकरण की तरफ देश बढ़ते गया, जो कांग्रेस का हिडन एजेंडा था। और आज उसी हिडन एजेंडा, बिहार में चुनाव चल रहा है, ये बोलेंगे कि संघ पे बैन लगना चाहिए और इनके बोलने से बैन लग जाएगा। अरे 10 साल रहे ना यूपीए, क्यों नहीं औकात हुई बैन लगाने की? ऑलराइट, पहले भी तो 4 बार बैन लगाया। 10 साल रहे थे तो बैन क्यों नहीं लगा पाए? निखिल जैन साहब, एक कड़वी सच्चाई बोलूं, थूक के चाटने की आदत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। निखिल जी, सबसे पहले रूबिका जी, मैं आशा करता हूँ मेरे भाजपा के मित्र अपना भाषा का स्तर थोड़ा सा बेहतर करेंगे, बट चलिए ठीक है, शायद मेरी आशा ही गलत है, भाजपा से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, इस पे मैं अपनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहूंगा कि किस तरीके से भाजपा के हमारे मित्र बोलते हैं महात्मा गांधी खत्म हो गए। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, नथुराम गोडसे ने ही करी थी। देयर इज इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो कि नथुराम गोडसे पहले संघ से जुड़े रहे, संघ की विचारधारा से प्रभावित थे। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि किस तरीके से देश का इस्लामीकरण हो गया। देखिए, हिंदू सभ्यता हजारों साल से भारत में, पूरे भारतवर्ष में चलती आई है। हमारे इस्लामिक शासन हुआ मुगलों के दौरान, उसके बाद एक कॉलोनियल क्रिश्चियन एम्पायर आया, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आई, उसके बाद हम एक लोकतंत्र बने। लेकिन आज तक हिंदुओं को ना कोई मिटा पाया, ना कोई घटा पाया। हिंदू आज भी देश के बहुमत में है, आज भी हिंदू सभ्यता का बोलबाला है देश में, और उसमें कुछ गलत नहीं है। और साथ साथ हम एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंडर जीते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जैसे ही भाजपा शासन में आती है, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताती है, अचानक से हिंदू खतरे में आ जाता है। मतलब मजे की बात देखिए रूबिका जी, कि शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, इनके दौरान हिंदू कोई इतना खतरे में नहीं आया, अंग्रेजों के दौरान हिंदू खतरे में नहीं आया। मोदी जी के आते ही हिंदू पता नहीं क्यों खतरे में आ जाता है। मुझे तो नहीं लगता हिंदू खतरे में है, पर इन्हें देश का इस्लामीकरण पता नहीं क्यों नजर आता रहता है। इतने प्रधानमंत्री हुए आजादी के बाद, एक भी मुसलमान नहीं हो पाया। इतने राष्ट्रपति हुए, केवल 1 या 2 ही मुसलमान राष्ट्रपति हुए। इनको पता नहीं क्यों तो इस्लामीकरण नजर आता है। 11 साल हुए हैं भैया, आप लोग कर देते ना। मुस्लिम राष्ट्रपति एक जो आए, वो कहां से आए? बिल्कुल सही बात है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए सरकार के दौरान आए, क्योंकि भाजपा को दिखाना था कि हम इतना मुसलमानों से नफरत नहीं करते। तो ले आते ना, आपको किसी ने रोका था? नहीं, हमें कोई मुसलमानों से गांधी परिवार को बनाने में, पीएम वगैरह, तब तो जाकर आप किसी मुस्लिम को आने देते ना। देखिए बैठ के यहाँ पर ये इसे मैं फैक्ट्स पर बात करती हूँ सर। नहीं टोका, मैं भी फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। मैंने कब मना करा कि हमारे अब्दुल कलाम आजाद जो राष्ट्रपति थे वो एनडीए की सरकार के दौरान बनाए गए? बिल्कुल बनाए गए, क्योंकि उस टाइम नहीं तो आप बना देते ना। आपने सवाल क्या किया निखिल भाई? आपने क्या सवाल कि एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ये लोग नहीं दे पाए? मैं तो नाम गिना रही हूँ, आप कितने दे पाए बताइए? नहीं, बिल्कुल नहीं रूबिका जी, आप शायद गलत समझी। मैं ये कह रहा था कि इन्हें देश का इस्लामीकरण नजर आता है। कौन सा इस्लामीकरण? ज्यादातर राष्ट्रपति हिंदू रहे हैं, सारे प्रधानमंत्री या लगभग सारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को हटा के हिंदू रहे हैं। तो कौन सा इस्लामीकरण इन्हें नजर आता है? मुझे
समझ नहीं आता, इनकी आंखों पे जो इस्लाम का चश्मा बंधा हुआ है उतना तो ज्यादा मुझे लगता है मस्जिद में मौलवियों की आंख पे नहीं बंधा हुआ होगा। फिर उसके बाद इनकी भाषा तो है ही माशाल्लाह की, क्यों नहीं औकात हुई हटाने की। देखिए संघ पे प्रतिबंध इसलिए माशाल्लाह। नहीं लगाया गया क्योंकि जैन साहब कह रहे हैं कांग्रेस माशाल्लाह, वल्लाह वल्लाह। देखिए मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो कुछ हाँ, कुछ मेरी भाषा में पंजाबी तो भी दिल्ली आती है, में तो कुछ कुछ बाकी सब हरियाणवी भी भी पड़े आती है, पले बड़े उर्दू भी हैं। आती है। तो बहुत अच्छी बात है, मैंने अपने मुझे तो भाजपा बड़ा के मित्रों आनंद की आया तरह सुनकर, द्वेष, मैं तो खुश हुई। मुझे 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 बचपन से ये नहीं सिखाया गया था कि हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, किसी से भी द्वेष रखा जाए। निखिल जिसकी जैन साहब, भाषा अब के जो मैंने शब्द आपको अच्छे सुना, लगे बड़े वो हम आप सब बड़े ने स्वीट लग कर रहे हैं लिए। ना ये सारी बातें करते हुए। आपको प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे किसी ने इस्लाम से नफरत करने की बात नहीं की है। मैं कह रही हूँ देखिए आप, नहीं नहीं, ये होता है ना संघ इस्लामी से नफरत, हिंदुत्व से किसने कहा था? हु वॉज दिस मैन जिसने कहा कि हम इस हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है? ये किसने कहा था? मैं बिल्कुल थी, अलग मेरे है, घर से आई थी बिल्कुल। बात, राजीव तुली के रूबिका घर से जी, आई थी, कि अजय आलोक के घर रूबिका से जी आई थी। हिंदू, हाँ, रूबिका जी HIV हिंदू किसने धर्म, पुकारा था? किसने पुकारा हिंदू था? धर्म, हिंदुत्व, देखिए हिंदू, आतंकवाद, ये शब्द किसने दिया था? हिंदू हाँ, धर्म और हिंदुत्व दो बहुत अलग चीजें हैं। हिंदू धर्म एक सभ्यता है, अच्छा, एक जीने का आचरण है, एक हाँ रिलीजन है, एक धर्म है जो हाँ। सिखाता है कि सब हम मिल बांट के रहेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की हमारी फिलॉसफी है।